इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए पैगाम है, रहमत और हिदायत का सरचश्मा है, गुनहगारों के लिए तंबी है, भटकों के लिए हिदायत है, शक और शुबा वालों के लिए यकीन है, मुश्किलात में मुब्तला लोगों के लिए रहनुमा है, नाउमीदों के लिए उम्मीद है। ये कुरान मजीद की सारी जो नियामतें हैं क्या एक इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है जब तक वो कुरान मजीद को ना पढ़े, ना समझे, उसके मानी पे तदब्बुर ना करे, जब तक उसे अपनी जिंदगी में अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की नियामतें इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने के बाद, उसके मानी को जानने के बाद, उसके मानी पे तदब्बुर करने के बाद और उसको अपनी जिंदगी में अमल करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद सबसे ज्यादा ना समझ के पढ़ने वाली किताब भी है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो है, लेकिन वो एक वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बिना समझ के। और क्योंकि हम मुसलमानों ने अक्सर कुरान मजीद को समझ के पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जो कुरान मजीद और मुसलमानों में जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि अगर कोई कुरान मजीद पढ़ता है और उसका दिल नहीं बदलता, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, ये अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा औहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा औहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। कुरान आता है लफ्ज करा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम तहकीक करेंगे अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी जबान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन
150 करोड़ मुसलमान हैं यानी 20% से ज्यादा 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है और चंद और लोग हैं चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी जबान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा? क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए ममी ऑफ मनप्टा का। ममी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहि सलाम के वक्त था, तो उसके जिस्म, उसे कहते हैं ममी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे